बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कोई भी इंसान इस्तग़फ़ार पढ़ता है, उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं? इस्तग़फ़ार पढ़ते वक्त उस इंसान से कोई गलती सरज़द तो नहीं हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, कसम है उस रब्बुल इज़्ज़त की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मैं रोज़ाना 70 बार से भी ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ और तौबा का तलबगार रहता हूँ। बहुत से लोगों के मुंह से इस्तग़फ़ार की आवाज़ सुनते हैं। इस्तग़फ़ार का मतलब है या रब्बुल इज़्ज़त हमें बख्श दे। हम बाज़ लोगों की ये आदत बन चुकी है और ये बहुत अच्छी बात है। इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने से आपकी बख्शिश हो जाएगी। जब इस्तग़फ़ार आपके दिल से निकलेगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बख्श अता फरमाएंगे। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पर शर्मिंदा होना तौबा के ज़ुमरे में आता है। जब कोई इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सातों आसमानों से नीचे आकर पहले आसमान तक इस इंसान को ख़ास निगाह से देखता है और तौबा करने वाले इंसान को कहता है, मैं तो कब का तेरी तौबा का इंतज़ार कर रहा था। लौट आओ अपने रब्बुल इज़्ज़त की तरफ, लौट आओ अपनी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, दौड़ो इंसान जन्नत की तरफ, जिसके दरवाज़े की चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। अपने रब से हमेशा मग़फ़िरत की तलब किया करो। जब कोई इंसान तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 70 बार जवाब देता है, लब्बैक मेरे बंदे। एक इंसान हर वक्त या सनम कहता रहता। एक दिन ज़बान फिसली। उस इंसान ने कहा, या समद, ये अल्लाह ताला का नाम है और उसके माना बेनियाज ज़ात। अल्लाह ताला ने उसको 700,000 मरतबा लब्बैक कहा। ऐ मेरे इंसान, मैं हाजिर हूँ। क्या चाहता है, क्या मांगता है, मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़रिश्तों ने अर्ज़ की, ऐ हमारे मौला करीम, ये आपको नहीं बल्कि ये तो या सनम नम पुकार रहा है और गलती से आपका नाम इसके मुंह से निकला है। ये तो सारी ज़िंदगी या सनम कहता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को फरमाते हैं, मुझे मालूम है कि इंसान मुझे नहीं पुकार रहा, गलती से ही सही इसने अपने रब को पुकारा तो सही। अगर मैं इस इंसान को जवाब ना दूं, इस इंसान और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। अल्लाहु अकबर। कोई इंसान गलती से या भूलकर ये जानकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका सवाब भी उस इंसान के हिस्से में डाल देता है। अगर इंसान के मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह ही निकले, उसका सवाब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को अता फरमाता है। अगर कोई इंसान समझे इसके गुनाह इस्तग़फ़ार पढ़ने से हो जाएंगे, तो बिल्कुल यकीनन उसे इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए। जो इंसान अपने दिल में ये बिठा ले, मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर मुश्किल आसान फरमा देता है, हर दुख और परेशानी और आने वाली मुसीबत को दूर फरमा देता है। उस इंसान को वहाँ से रोज़ी अता फरमाता है जहाँ से उसको वहम ही ना हो। इस्तग़फ़ार पढ़ना दिलों के जंग साफ कर देता है और अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाते हैं, इस इंसान की रोज़ी वसी कर दें, और ये भी फरमाते हैं, इसके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाएं। जब क़यामत के रोज़ वो शख्स अपने रब्बुल इज़्ज़त से मिलेगा, उसके गुनाहों का गवाह कोई ना होगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। उसने औलाद ना होने के बारे में दुआ मांगने की गुजारिश की। आपने फरमाया, इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, औलाद अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। दूसरा शख्स हाजिर हुआ। उसने आपसे कहा, मैं तंग दस्त हूँ, रोज़ी ना होने के बराबर है। आपने फरमाया, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, अल्लाह ताला गैब से मदद अता फरमाए। तीसरे शख्स ने अर्ज़ की, खुश्क साली है, फसल ना होने के बराबर है, दुआ फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश अता फरमाए। उस शख्स को भी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, तुम्हारी दुआ ज़रूर पूरी होगी। आपसे दरियाफ्त किया गया, मुख्तलिफ़ आदमियों की मुख्तलिफ़ हाजात थीं। आपने सबको जवाब एक ही दिया, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। इसका माजरा क्या है? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की दे और शर्मसार होकर अपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और आइंदा के लिए गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। उस इंसान को मेरा रब्बुल इज़्ज़त अपना महबूब समझता है। अगर किसी इंसान ने किसी का माल चुराया हो, तो उनके वर्सा को वापस करे। नमाज क़ज़ा की हो, नमाज अदा करें। कुछ लोग बदनसीब शैतान के बहकावे में आकर तौबा इस्तिग़फ़ार में सुस्ती से काम लेते हैं और ये नहीं समझते तौबा का मौका मिलना ही बड़ी सागत की बात है।
कुछ लोगों को तौबा इस्तिग़फ़ार करने का मौका ही नहीं मिला, वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। चंद दिन की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। कुरानी मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की बारिश अता फरमाता है, उनके माल और रिस्क में इजाफ़ा फरमाता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उनके गुनाहों के बख़श और इस्तिग़फ़ार करने की बार बार तलकीन की, और बेशक वो बख़शने वाला है। आसमान से बारिश बरसाए, तुम्हें खूब माल और औलाद में तरक्की देगा, सरसब्ज़ बाग़ अता फ़रमाए, पानी की नहरें निकाल देगा। खुशहाल ज़िंदगी का ज़रिया अस्तग़फ़िरुल्लाह है। इस मुबारक सही बुखारी में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा इस्तिग़फ़ार करने वालों से इस कदर खुश होता है जैसे गुमशुदा ऊँट मिलने पर मालिक खुश होता है। उससे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले से खुश होता है। हम सब मुसलमानों को चाहिए दिल से इस्तिग़फ़ार करें। नमाज, रोज़ा, कुरान पाक की तिलावत बतेरी और सच्चे दिल से पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमें उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए और तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते हैं वो मर कर भी ज़िंदा हैं, और जो लोग अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं करते वो ज़िंदा होकर भी मर गए हैं, बल्कि मुर्दार हो गए हैं। हमारा मुंह हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र आशका और मीठा होना चाहिए, क्योंकि शैतान हर वक्त इंसान पर हमलावर होता है। अगर इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है तो शैतान उस इंसान से डरकर भाग जाता है। हमें चाहिए हर वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करें और दरूद पाक को अपनी हिफाजत के लिए 24 घंटे पढ़ते रहना चाहिए। और हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान की तौबा कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों का हामी और नासिर हो। आमीन।